हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन बाय अर्पिता शर्मा। और मैं हूं आपकी संस्कृत टीचर अजया शर्मा। आज हम संस्कृत बुक का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं। हमारा पहला पाठ है शब्द परिचय। शब्द परिचय का मतलब क्या होता है? शब्दों का परिचय। शब्द परिचय में हम पढ़ेंगे आज स्वराह। स्वराह मतलब स्वर। स्वर क्या होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अं, अह। आज इन्हीं में हम शब्दों का परिचय पढ़ेंगे। पहला है अश्वाह। आ स्वर से बनने वाला पहला शब्द क्या है? अश्वाह। अश्वाह मीन्स क्या होता है बच्चों? घोड़ा। घोड़ा आपने तो देखा होगा, कभी कभी मैदान में भी देखा होगा। कभी वो जैसे बारात वगैरह निकलती है ना, उसके आगे लगे हुए होते हैं। तो अश्व मीन्स क्या होता है? घोड़ा। दूसरा क्या है? आम्रम। आ स्वर से बनने वाला शब्द क्या है? आम्रम। आम्रम मीन्स क्या होता है? आम। अभी आपने देखा होगा इसी सीजन में आ रहे हैं आम, कच्चे मीठे। ठीक है। दूसरा तीसरा क्या है? इष्टिका। इष्टिका माने क्या होता है बच्चों? ईट। ईट आपने देखी होगी, जिससे घर वगैरह बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ईट। ईशा। ईशा मीन्स क्या होता है? भगवान। भगवान तो आप सभी जानते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं ना, तो कई प्रकार की मूर्तियां होती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं। ईशा। ईश्वर से बनने वाला शब्द ईशा। आगे क्या है? ऊष्ट्राह। ऊ स्वर से बनने वाला शब्द है ऊष्ट्राह। ऊष्ट्रा मीन्स क्या होता है? ऊंट। ऊंट आप लोगों ने देखा है कभी क्या? फिर क्या है? ऊर्णा। ऊर्णा मीन्स क्या होता है? ऊन। ऊन तो जानते होंगे आप सभी, जिससे स्वेटर वगैरह बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऊन। बड़ा ऊ स्वर से बनने वाला शब्द क्या है? ऊर्णा। नेक्स्ट क्या है? ऋषि। ऋषि तो आप सभी जानते होंगे, ऋषि मुनि साधु संत, वो जो ऑरेंज कलर का वो पहने हुए होते हैं अपने वस्त्र। अभी आप लोगों ने देखा होगा जब महाकुंभ लगा था, वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए थे। आगे है हमारा इलाहा। इलाहा माने क्या होता है? हिरण। हिरण आप लोगों ने तो देखा होगा, जू वगैरह जब जाते हैं और पार्क वगैरह जाते हैं तो वहां देखे होंगे। फिर अगला क्या है? इंद्रजालिका। इंद्रजालिका मतलब क्या होता है? जादूगर। आप लोगों ने तो जादू देखा ही होगा, जो वो कई चीजें एक साथ करते हैं, कहीं रुमाल से मुर्गी बना दिए, कहीं फ्लावर बना दिए। ठीक है। ओष्ठव माने क्या होता है? ओठ। ओ स्वर से बना हुआ शब्द क्या है? ओष्ठव। ओष्ठव मीन्स क्या होता है? ओठ। औषधम। औषधम माने क्या होती है? दवाइयाँ। औषधि। औषधि तो आप लोग जानते होंगे, जब बीमार वगैरह पड़ते हैं तो गोलियां हैं, दवाइयाँ हैं, सब मिलती हैं। तो बच्चों अब हमारा स्वर यहीं खत्म होता है। अब अगला हम पढ़ेंगे व्यंजनानी। व्यंजनानी मतलब व्यंजनों को। व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, अंगा, और जो लास्ट कहाँ तक जाते हैं? ज्ञानी तक। तो आइए देखते हैं कि का व्यंजन से बनने वाला पहला शब्द। तो का व्यंजन से क्या बना हुआ है? कमलम। कमलम माने कमल। कमल का फूल। ये कमल का फूल देखे हैं आप लोग, जो तालाब में खिलता है। अगला क्या है? खा व्यंजन से बनने वाला शब्द खड्गः। खड्गः मीन्स तलवार। अगला क्या है? गणेशः। गा व्यंजन से बनने वाला शब्द गणेशः। गणेश जी को तो सभी जानते होंगे।
अगला क्या है? घटाह। घटाह माने घड़ा। आजकल गर्मियों में पानी भरने के काम आता है और ये क्या करता है? पानी को ठंडा करता है। अगला है गंगा, जो अंगा व्यंजन से बना हुआ है। गंगा माने गंगा क्या है? गंगा एक नदी का नाम है। गंगा नदी का नाम तो सभी ने सुना होगा। गंगा एक बहुत बड़ी नदी है। अगला है चक्रम, जो चा व्यंजन से बना हुआ है। चा व्यंजन से बनने वाला शब्द क्या है? चक्रम। चक्रम माने पहिया। पहिया तो आप सभी जानते होंगे, जैसे गाड़ी के पहिए हो गए, साइकिल के पहिए हो गए। ठीक है। अगला है छत्रम। छा व्यंजन से बनने वाला शब्द छत्रम। छत्रम माने छाता। छाता किस काम आता है? जो हमको बरसात के मौसम में पानी से भीगने से बचाता है। हम अगर छाते का उपयोग करते हैं तो बरसात में भीगने से बच जाते हैं। अगला क्या है? जलयानम। जलयानम माने जल जहाज, जो जा व्यंजन से बना हुआ है। अगला है झरा है। झा व्यंजन से बनने वाला शब्द झरा है। झरा माने क्या होता है? झरना, जो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से निकलता है। पानी की एक छोटी सी धार जो झरझर करके बहती है, उसे क्या बोलते हैं? झरना बोलते हैं। तो बच्चों, झा के बाद अगला व्यंजन कौन सा आता है? इया। आप लोग इसको क्या बोलते हैं? इया पंजे। ठीक है। तो इया से बनने वाला अगला व्यंजन है चंचू। चंचू मतलब क्या होता है? चिड़िए की चोंच। ठीक है। अगला है टंकण यंत्रम। टंकण यंत्रम माने क्या होता है? ये एक टाइपिंग मशीन होती है जिसमें अपन पेपर डालते हैं और वो टाइप होकर के बाहर आ जाता है। इसको अधिकतर कहाँ उपयोग करते हैं? अपन बड़े बड़े कोट वगैरह में। ठीक है। अगला है ठठका। ठठका माने क्या होता है? ये जो घड़ा वगैरह बनाते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? ठठका। ठठका माने ठठेरा। ठा व्यंजन से बनने वाला शब्द ठठका है। ठीक है। अगला है डमरू। डमरू माने डमरू। डमरू तो आप लोग देखे होंगे, जो शंकर भगवान लिए रहते हैं और इसको बच्चों के खिलौने के भी उपयोग में लाया जाता है। डा व्यंजन से बनने वाला शब्द डमरू। अगला है धौला। धा व्यंजन से बनने वाला शब्द धौला है। ठीक है। धौला मतलब क्या होता है? ढोलक। ढोलक तो आप लोगों ने देखी होगी, लोक संगीत के लिए उपयोग में लाते हैं, रामायण वगैरह करते हैं। ठीक है। तो बच्चों, ढा के बाद अगला शब्द कौन सा आता है? अड़ाफड़ी को। ठीक है। तो अड़ा व्यंजन से बनने वाला शब्द क्या है? बाड़ा। बाड़ा माने बाण, तीर जिसको बोलते हैं। आप लोगों ने तो देखा होगा, चित्र में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, जो राम भगवान लिए रहते हैं, राम लक्ष्मण लिए रहते हैं ना, पीछे पीठ पे टंगाए हुए रहते हैं तीर, उसी को क्या बोलते हैं? बाण बोलते हैं, बाड़ा। अगला क्या है? तरुहु। ता व्यंजन से बनने वाला शब्द तरुहु। तरुहु मतलब पेड़, वृक्ष। ठीक है। फिर अगला क्या है? थाहा। थाहा मतलब थाहा का मतलब होता है पर्वत। पर्वत तो आप सभी ने देखा होगा, जो ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। अगला क्या है? दर्पणा। दर्पणा मतलब शीशा। जब आप लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल के लिए तैयार होते हैं, तो आप लोग क्या करते होंगे? कंघी करते समय दर्पण तो देखते ही होंगे, उसी को क्या बोलते हैं? दर्पणा। दर्पणा मतलब शीशा। ठीक है। अगला है धनु। धनु मतलब धनुष, जो रामचंद्र भगवान लिए हुए रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? धनु। धनु माने धनुष। अगला है नरेशा। ना व्यंजन से बनने वाला शब्द नरेशा। नरेशा माने राजा। राजा। राजा आप लोग जानते हैं
हैं, जैसे दशरथ थे। ठीक है, अयोध्या के राजा कौन थे? दशरथ थे। अगला क्या है? पर्णम, पा व्यंजन से बनने वाला शब्द पर्णम। पर्णम माने पत्ता। पत्ता तो आप सभी जानते होंगे, कई प्रकार के वृक्षों के होते हैं, आम, नीम, पीपल, बरगद। ठीक है, अगला क्या है? फड़ी। फा व्यंजन से बनने वाला शब्द है फड़ी। फड़ी मतलब क्या होता है? नाग। अगला क्या है? बकाहा। बा व्यंजन से बनने वाला शब्द बकाहा। बकाहा मतलब बतख। बतख बकुला भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है भल्लुकाहा। भा व्यंजन से बनने वाला शब्द क्या है? भल्लुकाहा। भल्लुकाहा माने भालू। भालू तो ऐसे देखने को नहीं मिलते, लेकिन कभी कभी क्या है, जब मदारी आता है तो भालू लिए हुए रहता है। या तो भालू कहाँ मिलते हैं? जंगलों में मिलते हैं। जब आप कभी जू वगैरह जाते होंगे तो वहां भालू को आप लोगों ने तो देखा ही होगा, उसके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। अगला है मयूरा। मयूरा माने मोर। मोर तो आप सभी जानते होंगे, इसको पिकॉक बोलते हैं और ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी कहलाता है। अगला क्या है? यज्ञ। यज्ञ। यज्ञ माने यज्ञ। या व्यंजन से बनने वाला शब्द यज्ञ। यज्ञ तो आप सभी जानते होंगे, जब पूजा वगैरह होती है, हवन वगैरह होता है, तो एक बड़ा सा कुंड बनाया जाता है, उसमें हवन वगैरह करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? यज्ञ बोलते हैं। अगला क्या है? रथा। रथा माने रथ। रा व्यंजन से बनने वाला शब्द रथा। रथ तो आप सभी जानते होंगे कि पीछे एक वो जो देखे होंगे, शादी आदि जब होती है ना, तो उसमें दूल्हा बैठा हुआ रहता है और आगे घोड़ा रहता है। ठीक है, अगला क्या है? लड्डू। ला व्यंजन से बनने वाला शब्द लड्डू। लड्डू तो आप सभी को पसंद होंगे, मोतीचूर के। ठीक है, अगला क्या है? वटाह। वटाह माने वट, ये वृक्ष होता है, और वटाह माने बरगद का वृक्ष। ठीक है, अगला क्या है? शशकाह। सा व्यंजन से बनने वाला शब्द शशकाह। शशकाह मीन्स खरगोश। खरगोश तो आप सभी ने देखा होगा। अगला क्या है? षटपदाह। षटपदाह माने क्या होता है? तो आइए बच्चों देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, स्वर पढ़ा, फिर व्यंजन पढ़ा, अब पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनानी। संयुक्त व्यंजनानी का क्या मतलब होता है? संयुक्त व्यंजनों को। अब आइए देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन कहते किसको है। ठीक है, ऐसे व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। हिंदी में क्या होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे छा। छा को कैसे लिखते हैं? ये कैसे मिलकर के, किन किन संयुक्त व्यंजनों से मिलकर के छा बनता है? क और शा। शा षटकोण को। ठीक है, का धन शा। का धन शा मिलकर के क्या बनता है?
छा बनता है, छा छतरी। तो छा से बनने वाला, छा व्यंजन से बनने वाला शब्द क्या है? क्षत्रिय। क्षत्रिय मीन्स छतरी। ठीक है। अगला है त्रशम। तो बच्चों देखते हैं त्रा किससे मिलकर के बनता है, किस संयुक्त व्यंजन से मिलकर के बनता है। तो त्रा बनता है ता धन रा। ठीक है। ता और रा को मिलकर के बनता है त्रा, त्रशम। ठीक है। त्रा व्यंजन से मिलकर के बनने वाला शब्द है त्रशम। त्रशम मीन्स क्या होता है? बगीचा। ठीक है। अब अगला देखते हैं ज्ञानी। ज्ञा व्यंजन से मिलकर के बनने वाला शब्द क्या है? ज्ञानी। अब देखते हैं ज्ञानी किन संयुक्त व्यंजनों से मिलकर के बनता है। तो ये बनता है जा धन इया। ठीक है। जा और इया से मिलकर के क्या बनता है? ज्ञा बनता है। तो ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा ज्ञानवान होता है। इनको क्या बोलते हैं? पुरोहित और पंडित भी बोलते हैं। ठीक है। तो बच्चों आज हम यहीं क्लास को खत्म करते हैं। हम लोगों ने आज पढ़ा, स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा और संयुक्त व्यंजनों को पढ़ा। ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कल का इंतजार